न्यूज हेडलाइन से सीखते हैं कुछ नया। कोविड-19 tally in India rises to 6,800. Karnataka, Gujarat report highest caseloads as three more succumb to the virus. एक बार फिर से पहले पढ़ लेते हैं इसको। कोविड-19 tally in India rises to 6,800. Karnataka, Gujarat report highest caseloads as three more succumb to the virus. मतलब क्या हुआ इसका? भारत में कोविड 19 के मामले 6,800 तक पहुंचे। कर्नाटक और गुजरात में सबसे अधिक संक्रमण, वहीं 3 और लोगों की वायरस से मौत हो गई। सक्कम टू, ये हमारा यहाँ पर लर्निंग होता है इससे, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रेशर की वजह से या फिर इलनेस की वजह से अगर कोई अपने हाथ खड़े कर देता है, हार मान जाता है, और खास तौर पे अगर किसी बीमारी की बात हो रही है तो किसी की अगर जान चली जाती है तो ऐसे में सक्काम टू का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सक्काम टू का ही इस्तेमाल होता है, कभी भी इसके साथ कोई और दूसरा प्रपोजिशन नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, वह लंबी बीमारी के आगे हार गया। He succumbed to a prolonged illness. He succumbed to a prolonged illness. ये ध्यान दीजिएगा, succumb नहीं होता ये, ब लास्ट वाला जो है वो साइलेंट है, तो आप succumb बोलेंगे इसे, succumb. So he succumbed to a prolonged illness. एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, कई लोग भूकंप के मलबे के नीचे दबकर मर गए। Many succumbed to the debris during the earthquake. अब ये भी ध्यान दीजिएगा, डेब्रिस नहीं होता, ये लिखते डेब्रिस है लेकिन पढ़ते डेब्री हैं। Many succumbed to the debris during the earthquake. फिर आता है, मरीज ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। द पेशेंट succumbed due to lack of treatment. The patient succumbed due to lack of treatment. चौथा एग्जाम्पल कहता है, खिलाड़ी चोट के चलते खेल से बाहर हो गया। द प्लेयर succumbed to injury and was ruled out. The player succumbed to injury and was ruled out. और ये आखिरी वाला है, सैनिक ने जख्मों के चलते दम तोड़ दिया। अब इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।